हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार, सबसे पहले तो आप सबका लॉट्स ऑफ थैंक यू सो मच मेरी हर वीडियो को इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए और मेरी हर वीडियो में इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए कि मेरे को एक नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और मैं थोड़ा सा फिर एक नए टॉपिक की तरफ रिसर्च करता हूँ। और आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, शायद आप लोगों को बहुत ईजी वे में रख पाऊँ और बहुत ईजीली आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। इस टाइम पे एक पार्लियामेंट में बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, रुपए की जो वैल्यू गिरती जा रही है उसको लेकर के बहुत डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारी मतलब जनता भी इस बारे में बहुत चर्चा कर रही है। यार देखो, इसका ना थोड़ा सा पास में जाते हैं हम लोग कि रुपए की वैल्यू कहाँ से डॉलर के बराबर चली, कहाँ से क्या हुआ, कैसी चीज़ें शुरू हुई। देखो, जब 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ उस टाइम पे आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि भाई मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आए, मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए, किसी चीज़ में ज़्यादा महंगाई और जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम लोग रुपए की वैल्यू डिसाइड करेंगे अदर कंट्रीज़ के सामने। जब हम लोग अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जब बिजनेस डील्स करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मार्केट की जो भी रुपए की कीमत होती थी वो आरबीआई या गवर्नमेंट बैठ के डिसाइड कर देते। 1947 से 1991 तक का सेम चीज़ चली। 1947 में $1 के सामने हमारे जो रुपए की कीमत थी वो थी 3 से ₹4.5। वो अलग अलग फैक्ट्स में अगर आप लोग अलग अलग जगह रिसर्च करोगे, अलग जगह देखोगे, तो कहीं पे ₹3, कहीं पे ₹4, कहीं पे ₹4.5, बट 3 से ₹4.5 के बीच में चल रही है। ठीक है। 1991 आते आते $1 की कीमत हो गई 18 से ₹22 के बीच में। ठीक है, इतना बड़ा इन्फ्लेशन आ गया। अब जब इतना बड़ा इन्फ्लेशन आया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा, गवर्नमेंट एक सिस्टम लाई, मैं आप लोगों के सामने सिस्टम का नाम रखूँगा, LERMS करके एक सिस्टम था। उस पूरे सिस्टम का नाम था लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम बना देंगे मार्केट में कि जो भी मार्केट में जितना हम लोग आयात निर्यात करेंगे, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, करते पहले भी थे, बट पहले आरबीआई के हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में चीज़ें थी। लेकिन 1991 आते आते कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई जो बदली। उस बीच में कुछ वॉर्स भी हुए, तो गवर्नमेंट को लगा कि यार बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना हो हमको, तो गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर छोड़ दी, मार्केट के ऊपर डिपेंड कर दी कि भाई जिस हिसाब से मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, जैसे कि आप लोग स्टॉक वगैरह में पैसे लगाते होगे, आप लोग भी देखते होगे, आप लोगों को पता होगा इन्फ्लेशन वगैरह क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड कर दी कि भाई जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे रुपये की कीमत अपने आप उस हिसाब से चलती रहेगी। ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ रखता हूँ। आज पार्लियामेंट में हर कोई एक दूसरे की गलती निकाल रहे हैं। पार्लियामेंट में कोई भी गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट के ऊपर या जो भी चीज़ें हैं, भाई चाहे जनता ही है, जनता भी पॉइंट आउट कर दे रही है करंट गवर्नमेंट को या किसी को। मतलब मेरा यहाँ पर ना, मैं किसी पार्टी को लेके नहीं बैठा हूँ, किसी पार्टी का यहाँ पर आप लोगों को पीछे झंडा नहीं दिख रहा होगा। मेरी जो बात है एज अ यूथ में आप लोगों के सामने रखूँगा और बहुत ईजी वे में रखूँगा। देखो, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर रुपए की, हमारे जो भारत देश के रुपए की वैल्यू होगी क्या, मतलब हम लोग किस स्तर पर उसको रखते हैं कि हमारे भारत देश की जो करेंसी है वो बाहर के डॉलर के सामने। क्योंकि भाई देखो, अगर आप लोग देखोगे पूरा वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जितना भी बिजनेस होता है ना, वो लोग डॉलर के ऊपर डिपेंड है। उनको पता है कि डॉलर एक करेंसी है, एक ऐसी करेंसी है, ट्रस्टेबल करेंसी मानते हैं वो लोग। ठीक है। वो लोग बाहर का भी जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो डॉलर में ही अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ यार, हम लोग ना आम पब्लिक हैं, हमें अपने स्तर से सोच के चलनी पड़ेंगी चीज़ें। हम लोग पार्लियामेंट में बैठी हुई गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। भाई वो सरकार है, वो एक पोस्ट पे बैठे हैं, हमने उन्हें चुन के भेजा है। ठीक है। वोटिंग करके हमने उन्हें अपने स्तर से, जैसे हम लोग कर सकते थे, हमने उन्हें स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर हम लोगों ने पीएम बनाया, कुछ भी करा, प्राइम मिनिस्टर तक का हम लोगों ने वोटिंग करके प्राइम मिनिस्टर को बैठा दिया चेयर में। अब कुछ चीज़ें, जनता का भी कुछ ऐसा रोल होना चाहिए, सिटीजन्स का भी कुछ ऐसा रोल होना चाहिए कि हम लोग पूरा का पूरा सरकार पे डिपेंड ना हो जाए। भाई देखो, आप लोग हो या हम लोग हैं, आज की डेट में हम लोगों की क्या सोच है कि हम सबसे महंगी टी शर्ट पहन लें, सबसे महंगा लोअर पहन लें, सबसे महंगा हम लोग शूज़ पहन लें, सबसे महंगा हम लोग शॉक्स पहन लें। सारी चीज़ें हम लोग की सोचते हैं कि सारी चीज़ें सबसे महंगी पहने। अब सबसे महंगा ब्रांड आना है बाहर से, सबसे महंगा ब्रांड आना है, इंपोर्ट होना है। ठीक है। सारा माल इंपोर्ट होना है। यूएस पोलो की आप लोग शर्ट उठा लो, यूएस पोलो बाहर का ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड बाहर का ब्रांड है, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सारे बाहर के ब्रांड्स हैं। ठीक है। अब जितनी जनता, जितना भी सिटीजन अगर डिमांड करेगा सरकार के सामने कि भाई हमें तो यही कपड़ा पसंद है, हम यही कपड़ा पहनेंगे, भाई सरकार की मजबूरी है, सरकार को सिटीजन की हर एक डिमांड पूरी करनी है। ठीक है। अब
अब एक चीज़ देखो, जैसे यूएस पोलो ने अपना यहाँ आकर के आउटलेट खोला, अपना यहाँ आकर के बिज़नेस खोला कि भाई यूएस पोलो चाहता है कि भाई हम लोग इंडिया में आके अपना एक आउटलेट खोलेंगे, अपने यहाँ आके भी हम लोग व्यापार करेंगे। देखो, जब कोई ब्रांड बाहर से आकर के हमारे देश में इन्वेस्ट करता है ना, तो हम लोगों को प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो लोग, भाई हमारी जनता है ना रुपये में खरीदेगी उनकी चीज़ों को, ठीक है, हमारी जनता रुपये में खरीदेगी। अब आप लोग समझो कि वो हमारी पॉजिटिव चीज़ है। अगर वो लोग, जैसे एप्पल का स्टोर है और भी जो जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, अगर बाहर की कंपनीज आके हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है हमारी करेंसी पे, आम जनता पे भी, क्योंकि हम लोगों को वो चीज़ें फिर एक रीज़नेबल रेट में मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप लोग सोचो, रीज़नेबल रेट में तो क्या होंगी, कुछ स्तर पे ये हो सकता है कि सस्ती हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। आप लोग सोचो, अगर कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट हो रही है तो इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है, फिर सेंट्रल टैक्स पड़ता है, फिर स्टेट टैक्स पड़ता है, आते आते वो चीज़ महंगी से महंगी होती चली जाती है जिस भी स्टेट में अगर कोई सामान बिकना है। एक एप्पल का अगर आज की डेट में स्टोर भी खुलता है ना, मैं हल्द्वानी में रहता हूँ, तो अगर एक एप्पल का स्टोर भी खुल रहा है ना, तो बाहर के कंपैरिजन में यहाँ की चीज़, यहाँ हमें क्यों महंगा पड़ता है, हमें सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी, फिर हम लोगों ने सेंट्रल ड्यूटी देनी, फिर हम लोगों ने स्टेट ड्यूटी देनी, वो चीज़ ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है उसमें। भाई उसमें लोग क्या करते हैं ना, सरकार की गलती निकालते हैं कि सरकार ने महंगी कर दी चीज़, सरकार ने महंगी कर दी। यार आप लोग एक चीज़ सोचो, आज की डेट में मैं आप लोगों के सामने, मैंने कुछ फैक्ट्स बना रखे, मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, आप लोग शायद ईजीली समझ जाओ। देखो, आज की डेट में हम लोग एक कार से उठाते हैं, मिडिल क्लास बंदा एक कार को लेकर चलता है कि यार एक मेरी अगर 4 से 5 लोगों की फैमिली है तो मेरे घर में एक कार होनी चाहिए। उसकी सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होती है कि भाई मैं एक अच्छी कार लूँ जो मेरे को, मतलब ऐसा, मतलब उसके दिमाग में सबसे पहले तो मार्केट एक ऐसा दिमाग में बैठाया है कि बाहर की कंपनीज ना बहुत बेहतर गाड़ियाँ बनाती है, बाहर की कंपनीज की गाड़ी खरीदनी चाहिए। जैसे Hyundai साउथ कोरिया की कंपनी, Hyundai की क्रेटा और वेन्यू आती है, आप लोगों को पता होगा। टोयोटा जापान की कंपनी, किया साउथ कोरिया की कंपनी, होंडा जापान की कंपनी, MG हेक्टर यूएस की कंपनी। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन लोगों ने यहाँ आके होने को तो अपनी चीज़ें यहाँ आकर के, हमारे यहाँ आकर के अपने शोरूम्स लगाए, हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट करा, सारी चीज़ें अपनी गाड़ियाँ यहाँ करी। बट मेरा एक क्या मानना है ना, जैसे अगर हम लोग अपने देश में, PM मोदी ने स्टार्टअप इंडिया शुरू करा, मेक इन इंडिया शुरू करा, उनने क्यों करा? अगर भाई आज ना जनता पॉइंट करती है, मतलब मैं यहाँ पे किसी के ओपिनियन को जज नहीं कर रहा हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एज अ यूथ अपनी बात रख रहा हूँ। आज जनता बोलती है कि उन्होंने इतनी नौकरी देने का वादा करा था, इतने लोगों को रोज़गार देने का वादा करा था। यार आप लोग एक चीज़ सोचो, एक बंदे ने, यार आज की डेट में ना यूथ की दिक्कत क्या है भाई, यूथ ही तो बेरोज़गार है, किसी के माँ बाप थोड़ी बेरोज़गार हैं, यूथ ही बेरोज़गार है। यूथ क्यों बेरोज़गार है? आज की डेट में आप लोग देखो, 9th से 10th क्लास के बच्चे में, 11th क्लास के बच्चे ने, 12th क्लास के बच्चे ने स्कूल में ले जाके रील शूट करनी, आते जाते अपनी गाड़ियों में हवाबाजी करनी, हवाबाजी की रील उनने शूट करी, डाल दी, अपलोड कर दी, सब कुछ कर दिया, ठीक है। भाई जब वो ये सब करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? पढ़ाई नहीं करेगा, बुद्धि नहीं आएगी, आगे बढ़ने की चीज़ें नहीं आएंगी दिमाग में, क्योंकि वो तो भाई रील्स में रह जाएगा ना। आप लोग बोलेंगे भाई तू भी तो वीडियो बना रहा है, मैं वीडियो क्या बना रहा हूँ, मेरा क्या कंटेंट है, आप लोग पहले वो देखना, फिर मुझे जज करना, ठीक है। आज की डेट में लोगों ने हवाबाजी करनी, अपनी गाड़ियाँ दिखानी, अपनी रील शूट करनी, अपना डांस करना, नाच गाना करना, ये सब डाल के उन लोगों ने इंस्टाग्राम में अपना पेज बना लिया। वो लोग वहाँ से फेमस हो गए। 10th 11th 12th क्लास का बच्चा, कहाँ उसने ग्रेजुएशन करनी चाहिए, कहाँ उसने PG करनी चाहिए, कहाँ किसी फील्ड में रिसर्च करनी चाहिए, क्या अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, वो क्या करता है, रील शूट करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पैसा आना है। यार एक चीज़ सोचो, यूट्यूब है, बाहर का है ऐप, ठीक है, वैसे तो ग्लोबली है, बट भाई कंट्रोल किसके हाथों में, वो देखो आप लोग, ठीक है। टिकटॉक था, टिकटॉक 1 मिनट में उड़ा दिया भारत सरकार ने, एक मिनट लगा बैन करने में, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सोचो, अगर किसी दिन जहाँ पर आप लोग किसी प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम है, वैसे तो ग्लोबली चल रहा है, कंट्रोल किसके हाथों में, कौन कंट्रोल कर रहा है? आप लोग ये सोचो, चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में जाके देखो, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन इनके CEO हैं, कौन क्या कर रहा है, ये चीज़ें देखो। भाई आप लोग यूट्यूब में सोचते हो कि हम लोग वीडियो बनाएंगे, हम लोग फेमस हो जाएंगे, पैसा आएगा। भाई जिस दिन यूट्यूब अगर शट डाउन हो गया, जिस दिन यूट्यूब बैन हो गया, जिस दिन यूट्यूब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या कर लोगे आप लोग, क्या कर लेंगे हम लोग? उस दिन क्या करोगे? उस दिन ये भाई, आज तो सोचो कि इतनी सारी आवाम, इतनी सारी पब्लिक, इतने सारे लोग, आज की डेट में हमारा यूथ सारा का सारा सोशल मीडिया पे डिपेंड हो गया। उसमें कहा भाई यहाँ पे ब्रांड्स आएंगे, यहाँ पे हमें प्रमोशन करने को मिलेगा, यहाँ पे हमें पैसे मिलेंगे, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। आप लोग देखो, यूट्यूब में जब रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी डॉलर्स में होता है। एटलीस्ट वो चीज़ें देख के तो समझो, यार चीज़ों को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीज़ें अच्छी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें बेहतर नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि भाई
एक प्राइम मिनिस्टर सर ने एक चीज़ चलाई कि भाई हम अपने देश को नौकरी वाला नहीं बनाएंगे, नौकरी वाले दिमाग का नहीं बनेंगे। आप लोग बाहर के लोगों को देखो, चीज़ों को सीखो। भाई वहाँ का बंदा ये सोचता है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या ऐसी चीज़ करूँ कि मेरा देश मतलब जो आज की डेट में स्टेज में है उससे 10 गुना 100 गुना आगे जाए। भाई अमेज़ॉन बाहर का, मिंत्रा और ये सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये आप लोग देख लो कहाँ के हैं, ये आप लोग ही देखना, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। अमेज़ॉन वगैरह सारे बाहर के हैं। अभी ईरान ने बहरीन और जो कौन सा है अमेरिका का जो अमेज़ॉन का वो है डाटा सेंटर है उसको उड़ा दिया है। उसका जो मतलब बाहर का जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो उड़ा दिया शायद उसने, ठीक है। भाई नुकसान किसका है, किस दे भाई मतलब आप लोग ये सोचो। चलो ये चीज़ें भी एक बार के लिए साइड रख दो यार, मैं इन चीज़ों में भी नहीं जा रहा हूँ, ये भी चीज़ें डेप्थ में हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग एक चीज़ सोचो, आखिर हम लोग एज अ यूथ आप और हम हैं, अगर हम लोग ही 11th 10th 12th क्लास के अगर हम लोग ही आज की डेट में फ़ोन पकड़ के शुरू हो जाएंगे रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना। आज की डेट में आप लोग देखो बच्चे पढ़ कम रहे हैं, यूट्यूब में व्लॉगिंग में घुसे पड़े हैं, यूट्यूब में व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब में दूसरे को देख देख के व्लॉगिंग में घुस जाएंगे। व्लॉगिंग का मतलब यार किसी को कुछ नहीं लेना देना, माँ बाप के मुँह में ले जाके फ़ोन घुसेड़ देंगे, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा भाई, ये हम, ये वो। भाई यार तुम लोग कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग अपने देश को, कहाँ हम लोग खुद को ले जा रहे हैं, कहाँ हमारी जनरेशन जा रही है। आप लोग यार मतलब एक ऐसी चीज़ पे डिपेंड हो गए हैं, मतलब हम लोग भाई इंडिया के लोग ज़्यादातर ऐसी चीज़ पे डिपेंड हो गए हैं जो बाहर का, भाई बाहर का ऐप कंट्रोल है यार उसमें। कब समझोगे आप लोग, कब आप लोग भाई कब आप लोग सोचोगे कि आखिर यार जो बच्चे ने 11th 12th क्लास में जाकर के उस ये सोचना चाहिए कि मैं अपने ग्रेजुएशन में क्या लूँगा, कौन सा सब्जेक्ट लूँगा, किस तरफ मैंने जाना है, क्या मैंने करना है, वो सोचने के बजाय वो बंदा रील्स बना रहा है। और अगर आप ये सोचो, कुछ बंदे प्रिपरेशन के नाम पे ढोंग रच रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। कुछ बंदों ने अपने मम्मी पापा से कहा कि भाई हम लोग फलाना बाहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम लोग प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम्स की। वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, रील शूट कर रहे हैं। ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी सोशल मीडिया पे है, आप लोग भी देख रहे हो, ठीक है। ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में आप लोग देखो आधे से ज़्यादा बच्चा रील्स में घुसा पड़ा है, वीडियोस में घुसा पड़ा है, शॉर्ट्स बनाने, उल्टी सीधी चीज़ें करनी है, हवाबाजी करनी है, गाड़ी लेके निकल जाएंगे, कुछ भी करेंगे। कहीं कोई क्यूट गर्ल रिएक्शन कर रहा होगा, कहीं कोई कुछ कर रहा होगा, कहीं कोई किसी अंकल को परेशान कर रहा होगा, कहीं मतलब यार आप लोग इसी एक चीज़ सोचो, हमारा देश है, हमारे देश की वीडियो हम लोग जो चीज़ अपलोड कर रहे हैं वो पूरा ग्लोबली जा रहा है। बाहर के देश के लोग भी देख रहे हैं कि आखिर इंडिया में मतलब किस हद तक लोग गिर गए हैं कि थंबनेल, भाई थंबनेल देखो लोगों का, क्यूट गर्ल रिएक्शन, मतलब लड़कियों को पूरा उसके चेहरे को ऑब्जेक्टिफाई करके पूरा लगा देंगे, बैनर बना देंगे, थंबनेल ऐसे लगा देंगे कि मतलब बस इन लोगों को मतलब पैसे के इतने भूखे हो गए हैं, इतने भूखे हो गए हैं, इन लोगों को चाहिए कि भाई पैसा आए, जनता जाए एस्थेसी में। मतलब भाई इन लोगों को किसी की कोई परवाह नहीं है। इन ऐसे लोगों को देखता कौन है, 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th क्लास का बच्चा। इन लोगों को लगता है भाई शायद ज़िंदगी यही। आप लोग देखो किसी ज़माने में अरेंज मैरिज हुआ करती थी, आज देखो 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का बच्चा गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एक उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है यूट्यूब या इंस्टाग्राम, जहाँ वो दिन भर यही सीख रहा है, यही देख रहा है। माँ बाप से फ़ोन लिया, माँ बाप भी फ़ोन देते हैं कि हाँ भैया ले, क्योंकि माँ बाप को पता है अगर बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं देंगे हल्ला करेगा, हमें चुप कराना पड़ेगा। माँ बाप सोचते हैं चलो फ़ोन में लगा पड़ा है, लगे रहने दो। माँ बाप को ये पता नहीं है कि आखिर वो बच्चा कर क्या रहा है फ़ोन में, कोई नहीं देख रहा। माँ बच्चे की आंखें फूट जाए, बच्चा ख़त्म हो जाए, बच्चे मतलब देखना नहीं। उस बच्चे को 6th क्लास का, आज आप लोग देखो एक नर्सरी क्लास के बच्चे के हाथ में फ़ोन देते हैं घर वाले। क्यों चुप हो जाता है फ़ोन देख के? आप मतलब यार माँ बाप, भाई एक माँ बाप ही अगर बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे कि यार ये हमारा बच्चा है, हम लोग इसको क्या आदत डाल रहे हैं। एक अगर नर्सरी क्लास का बच्चा आज से फ़ोन देखेगा, आप लोग सोचो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसे। भाई मेरे ना एक दीदी का लड़का है, मतलब वैसे हैं एक मामा की बेटी हैं, उनका लड़का है 2nd या 3rd में। भाई मतलब दुनिया भर के गेम, उसे ऐसा कौन सा गेम नहीं पता है। और एक भाई और है, एक रिलेटिव और है, बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, शायद वो केजी में होगा अभी। भाई उसके हाथ में फ़ोन दे दो, उससे मतलब अभी इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं ना, उनके नाम पता है उसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं पता होना चाहिए, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम ना पता हो के अपनी जो हमारे देश की चीज़ें हैं, कैसे हमारे देश ने क्या कुछ 1947 से पहले क्या कुछ देखा है, 1947 के बाद आज तक का हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, वो देखना चाहिए उस बच्चे में।
वो अगर वो चीज़ें कंटेंट कंज्यूम करेगा ना भाई, वो उसे आगे चल के फ़ायदा देंगी। लेकिन बच्चों ने क्या करना है, माँ बाप, और भाई माँ बाप, यार आप लोग एक चीज़ सोचो, कितनी डरावनी सिचुएशन है हमारी सोसाइटी, कितनी डरावनी सिचुएशन है। माँ बाप अपने बच्चों से रील शूट करवाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से बोलते हैं कि भाई तू ऐसी एक्टिविटी कर, वायरल होगा। छोटे छोटे बच्चों की, भाई बच्चा जस्ट एज अ, मतलब यार बेबी बॉर्न होता है, उसके मुँह में फ़ोन घुसेड़ देते हैं, उसकी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देते हैं, उसको फेमस कर देते हैं। और जनता भी बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके उनको इतना सपोर्ट दिखा देती है कि बस वो मिलियंस बड़े पार हो जाते हैं। भाई समझो, चीज़ों को समझो। तुमने एक पैदा होते हुए बच्चे के मुंह में फ़ोन घुसेड़ दिया कि भाई वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा झूले में खेल रहा है। तुमने उस बच्चे को बचपन से, वो पैदा होकर उसने जस्ट दुनिया देखनी है अभी, तुमने उसके मुंह में फ़ोन घुसेड़ दिया। तुमने कहा भाई ले तू फ़ोन ही देख, अब तू फ़ोन देख के खुश रहेगा। भाई वो क्या पढ़ेगा कल के दिन, क्या उसका फ्यूचर होगा। आज की डेट में बच्चों ने, आज आप लोग देखो गलगुटिया यूनिवर्सिटी का बीच में इतना बड़ा केस हुआ था, ठीक है। आप लोग एक चीज़ सोचो, उन लोगों ने चाइना का बना हुआ एक रोबोट डॉग भाई उसमें लगा दिया था कि भाई ये हम लोगों ने बना रखा है। जो भी हुआ था वो, मैं ज़्यादा उन चीज़ों में जाऊँगा नहीं, क्योंकि वो एक उन लोगों का मैटर है, मैं वो चीज़ें नहीं कहूँगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ सोचो, अगर हमारा देश का बंदा, अगर हमारा कॉलेज का बंदा इतना पढ़ लिख लेता, अगर वो ही रिसर्च कर लेता, क्या ऐसी नेसेसिटी पड़ जाती कॉलेज की, भाई वो लोग क्यों बाहर का रोबोट डॉग ला के रखेंगे। क्यों बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई। आप लोगों के माँ बाप 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख, जितना बड़ा कॉलेज उतनी बड़ी फीस, वहाँ तक का आप लोग, भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी के माँ बाप, भाई अगर किसी के माँ बाप बहुत अमीर भी है ना, किसी के माँ बाप बहुत गरीब भी हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि यार हमने नहीं पढ़ाना, हमारे बच्चे ने पढ़ना चाहिए। अगर हमने जो दुनिया ने देखी, हमारे बच्चे ने देखनी चाहिए। मैं बताता हूँ अपनी कंडीशन, भाई मैं बताता हूँ कंडीशन, मतलब ये रोना धोना नहीं काटूंगा, मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैंने 2021 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था। मैंने 2022 और 2023 में जॉब करी, अकाउंटिंग की जॉब करी, बाहरी वेव ग्रुप है नोएडा में, वहाँ पे मैंने जॉब करी, ठीक है। अब भाई आप लोग एक चीज़ सोचो, मैंने MIT यूनिवर्सिटी, जो उनका डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स है, उससे मैंने MCA करा। MCA जस्ट मेरा भी 2025 में कंप्लीट हो गया है। मैंने डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स करा, उसकी भी फ़ीस 1,60,000 रुपये कुछ फ़ीस थी उसकी, 2 साल की, ठीक है, MCA की। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब मैंने डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स करा है, मेरी फ़ीस 1,60,000 है। जो बंदा घर में बैठा हुआ है, घर में मेरी डिग्री आई, घर में मैंने चीज़ें करी, घर से मैंने एग्ज़ाम्स दिए, घर से मैंने सारी चीज़ें करी। आप लोग एक चीज़ सोचो, जिसके माँ बाप, भाई हर किसी के माँ बाप तो अमीर होते नहीं हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि हर किसी के माँ बाप बिल्कुल बिजनेसमैन ही है। हर किसी के माँ बाप बिल्कुल, जो अपने बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में डाल रहे हैं, उसके माँ बाप अमीर ही होंगे। मेरे को नहीं लगता है। बाकी हर बंदे का अपना ओपिनियन है। किसी के माँ बाप लोन्स में पढ़ाते हैं, किसी के माँ बाप सोचते हैं कि यार चलो बच्चा पढ़ लिख लेगा, लोन तो फिर रिकवर हो जाएगा, फिर पैसे आ जाएंगे, क्या हो गया, बच्चे को पढ़ने लिखने देना चाहिए, ठीक है। हर किसी के माँ बाप सोचते हैं, मेरे माँ बाप भी सोचते थे, बट मैंने नहीं करा। मैंने कहा भाई नहीं यार, कोई नहीं, भगवान ने बुद्धि दे रखी है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, और कर ही रहा हूँ, ठीक ठाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हर किसी के माँ बाप अमीर नहीं होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हर बिल्कुल 100 के 100% अगर बच्चे एमईटीयाँ पढ़ रहे हैं तो सबके माँ अमीर ही होंगे, मेरे को नहीं लगता है। बाकी भाई होंगे तो ठीक है भाई, बहुतों के बच्चे माँ बाप लोन में पढ़ाते हैं, बहुतों के माँ बाप सोचते हैं कि यार चलो बच्चा पढ़ लिख लेगा। अब एक चीज़ सोचो, एक बच्चे ने वहाँ से पास आउट करा, AI रोबोटिक्स में उसने ग्रेजुएशन करी, किसी भी कॉलेज से करी, एक पर्टिकुलर कॉलेज से करी। उसका पता है क्या उसके दिमाग में बैठा रह जाता है कि मैं बाहर जाऊँगा, बाहर जाके मैं जॉब करूँगा, आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा, US जाऊँगा, UK जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, जर्मनी जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके जॉब करूँगा। यार आप लोग ये चीज़ सोचो, अगर भाई तू इंडिया में रह के अगर जॉब कर लेगा, तेरी सैलरी में ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा जो तू बाहर जाके करना चाह रहा है। क्या तेरे को ऐसी क्या चाहिए, क्या तेरे को ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जो तू बाहर जाके करना चाह रहा है, अपने देश में नहीं करना चाह रहा भाई। बाहर की जो बाहर के लोग हैं ना, उन्हें क्यों इंडिया को पॉइंट आउट करने का मौका मिलता है, मैं बताता हूँ। जहाँ तक का मेरा अपना ओपिनियन है, जहाँ तक का मेरी अपनी समझ है, बाकी अगर मैं गलत हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ के यूथ की, यहाँ के लोगों की क्या सोच है कि हम लोग बाहर जाएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाएंगे। डॉलर्स में मतलब अगर वहाँ $1 कमा लिया, यहाँ के 93 रुपये, यहाँ के 94 रुपये। यहाँ के आदमी की ये सोच है, यहाँ का आदमी पैसे को लेके जाता है। यार अगर आप लोग जो जॉब बाहर कर रहे हो, अगर आप लोग सोचो, एक बंदा इतने बड़े बड़े पैकेज में बाहर जाके, करोड़ों में पैकेज लगते हैं बच्चों के, लाखों में पैकेज लगते हैं, बाहर जाके जॉब करता है बंदा,
भाई वो लोग आपको हायर करके ना, आप लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने देश को बढ़ा रहे हैं, अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश की डॉलर, अपने देश की जो करेंसी की वैल्यू है उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आप लोग। ये देखो, ये चीज़ें सोचो भाई। उनने आपको 40 लाख 50 लाख सालाना पैकेज दिया, उन भाई करोड़ों कमाते हो आप लोगों के दिमाग से। अगर वो दिमाग अगर हमारे देश में आ जाए, वो दिमाग भाई, हमारे देश में क्या चीज़ों की कमी नहीं है, क्या नहीं है हमारे देश में भाई। आप लोगों को ना, आप लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है आफ्टर 12th कि भाई आउट ऑफ कंट्री जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, वहाँ के कल्चर में रहना है, वहाँ के हिसाब से रहना है, वहाँ का डॉलर में पैसा कमाना है। भाई अगर देश को और बाहर बैठ के बाहर चले जाएंगे, यहाँ की सरकार को पॉइंट आउट करते हैं। आप लोग देखो, बहुत सारे लोग यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब में वीडियोस बना के मतलब यहाँ इंडिया के कुछ ऐसी जगहों का नाम लेते हैं कि यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है, यूएस में ऐसा है, यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। भाई तुम लोग चले गए हो ना बाहर, तुम लोग अपने डॉलर में पैसे कमा रहे हो ना, क्यों फिर अपने भाई हमारे देश को क्यों तुम लोग बाहर जा करके पॉइंट आउट करते हो कि यहाँ ऐसा चीज़ों की सेफ्टी नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। तुम लोग चले गए बाहर, तुम अपना भाई तुम पैसा कमाने गए हो ना, तुम लोग बाहर रह के अपना पैसा कमाओ। फिर तुम लोग क्यों ज्ञान देते हो कि यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, भारत में वैसा नहीं है। तुम लोगों ने बाहर जा कर के बाहर के कल्चर में तुम लोग ढल गए। तुम लोगों ने भारी कपड़े पहने, तुम लोगों ने महंगे कपड़े पहने, एक से एक ब्रांडेड कपड़े पहने। तुम लोग फिर भारत आकर के यहाँ के लोगों को ऐसा सोचते हो कि कीड़े मकोड़े, ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसा सोचते हैं भाई ये लोग यहाँ करके। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये सोसाइटी की आज की सोच है हमारी। भाई मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बहुत सारी भाई प्राइम मिनिस्टर, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, लोग ना प्राइम मिनिस्टर को या करंट गवर्नमेंट को, कोई भी करंट गवर्नमेंट, भाई मैं करंट गवर्नमेंट को लेके ही चलूँगा, प्राइम मिनिस्टर को लेके चलूँगा, क्योंकि भाई हमारे देश के लिए स्टैंड लेते हैं। मैं यहाँ पर किसी पार्टी को लेके नहीं बैठा हूँ, किसी पार्टी को लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक प्राइम मिनिस्टर, एक भाई घर के जैसे पापा होते हैं ना, हम अपने पीछे को, अपनी जो भी उनके साथ के जैसे पापा के हम लोग बच्चे हैं, उनकी वाइफ हैं, उन लोगों को संभालते हैं। अगर कोई घर में कोई दिक्कत आ जाए, वो आगे से खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे देश का, ठीक है। आप लोग ये सोचो, जिस देश में रह के आप लोग एक प्राइम मिनिस्टर को, अपने ही देश का बंदा है, अपने ही प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लोग उनको इतना क्रिटिसाइज़ कर देते हो। भाई एक लेवल होता है हर चीज़ का, क्रिटिसाइज़ करने का भी एक लेवल होता है, किसी की गलती बताने का भी एक लेवल होता है। ये नहीं कि बिल्कुल भाई, कितने सारे आप लोग सोचो मीम्स बन रहे हैं भाई, एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मीम्स बनाए जा रहे हैं और ऐसे उल्टे सीधे मीम्स बन रहे हैं। ये नहीं कि एक लाइटली वे में एक चलो ठीक है, एक हंसी मजाक होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हर किसी पे बनते हैं। मैं भी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे भी कितने सारे लोग रील्स काट देंगे मेरी, कुछ की बात का कुछ का निकाल देंगे, मतलब भाई कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अपने देश के जब तुम लोग प्राइम मिनिस्टर है, जो तुम्हारा अपने देश का भाई, तुम्हारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर जाके वो बंदा, तुम लोग तो नहीं कर रहे हो। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तुम लोग पहले ही उनकी ऐसी रील वो कर देते हो, रील्स में डाल के, शॉर्ट्स में डाल के मीम्स बना दोगे, मीम्स बना के यहाँ की जनता खुश होती है। अगर तुम लोगों ने किसी पॉलिटिकल बंदे पे, किसी एक ऐसे पॉलिटिशियन पे तुम लोगों ने मीम बना दिया, यहाँ की जनता खुश हो रही होती है कि वाह भाई क्या काम कर रहे हैं हमारे तो मीमर्स, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन आ जाएगी आने वाले टाइम में। अभी तो भाई सोचो आप लोग, अगर WWE3 चल गया ना, तो भाई थोड़ा सा संभल के चलो, देश को एकजुट होकर चलने का टाइम है। भाई PM मोदी ने अगर एक हमारे देश के बंदे ने, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है भाई वो, अगर उन्होंने सदन में खड़े होकर के अगर बोल दिया ना कि देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है, हम लोगों को एकजुट रह के चलना पड़ेगा, तो समझो भाई एकजुट रह के चलना पड़ेगा। आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पर लीपापोती कर रहा है, क्रीम भाई बटरिंग कर रहा है, बटरिंग नहीं कर रहा है। एज अ यूथ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे किसी पार्टी को लेके नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो ये और भी ये बोल रहा हूँ कि जो भी अपोजिशन वाली पार्टीज़ हैं, उन लोगों को इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के साथ, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए कि भाई ओपोजिशन एक तरफ रहा, अब तो ओपोजिशन एक तरफ रहा, बात आ रही है हर देश पे, एक पर्टिकुलर देश पे बात आ रही है। अगर इस टाइम पे भी आप लोग अपने देश की करंट रूलिंग पार्टी पे प्राइम मिनिस्टर को पॉइंट आउट करोगे ना, इज्जत की बात है, अब है इज्जत की बात। इसलिए बोल रहा हूँ, अपने करंट भाई, अगर सोचो कल के दिन कोई देश में विपदा आ जाती है, आई थी कोरोना लॉकडाउन इतना बड़ा लगा था, क्या कितने लोग मरे थे भाई, कितने सारे लोग, आप लोग सोचो भाई कितनी ट्रेजेडी आई थी उस बीच में। तो इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग को ही संभल के चलना पड़ेगा। हम लोग ये इस देश के सिटीजन्स हैं भाई, उस मतलब यार प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश को कहाँ पे थे हम लोग और कहाँ से कहाँ ले जा करके
चीज़ों को बाहर स्टैंड आउट कर रखा है, बाहर हम लोगों की इतनी अच्छी इमेज बना रखी है। कहाँ क्या थे, मतलब ठीक है फिर भी अच्छी जगह थे, बट अब जैसे जैसे चीज़ें भाई चेंज होते जा रही है वैसे वैसे वो बाहर जाके हम लोग की भी एक इमेज बना रहे हैं कि भाई भारत ऐसा है, भारत एक वेलकमिंग कंट्री है, आओ भारत घूमो। बट बाहर का बंदा यहाँ आ रहा है, बाहर के बड़े बड़े ब्लॉगर्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के क्या बना के ले जा रहे हैं, यहाँ के ठेले वालों की वीडियो, यहाँ के ठेले वालों का मीम, यहाँ के ठेले वालों को उल्टा सीधा वीडियोस बना के ले जा रहे हैं, बाहर जाके फेमस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब भारत की जनता नहीं, अपने जो ये कार्ड लगाते हैं जो बंदे, उन्हीं को भाई तुम लोग ही जब मीम बना रहे हो तो बाहर वाले को तो मौका मिलेगा। तुम्हारा घर है, ये मेरा रूम है, ठीक है, ये मेरा रूम है। अब अगर इस रूम की केयर मैं नहीं करूँगा, अगर इस रूम की केयर मैंने नहीं करनी, तो भाई क्या मतलब मेरा पड़ोसी आके करेगा? मेरा पड़ोसी आके मेरी बेडशीट बिछाएगा, मेरा पड़ोसी आके मेरी ब्लैंकेट सही करेगा, या मेरा पड़ोसी आके मेरी जो कुशन है वो सही करेगा? मैं ही तो करूँगा ना भाई, क्योंकि मेरा घर है, मेरा कमरा है, मैं करूँगा ना यार। मेरे घर में मेरे पापा मम्मी हैं, मेरे लिए वही तो खाना लाएंगे, या पड़ोसी आके खाना डालेगा? और अगर पड़ोसी आके मेरे को खाना देगा ना, ज़िंदगी भर का एहसान सुनाएगा कि भाई मैंने तेरे को उस दिन चावल खिलाया था, उस दिन दाल खिलाई थी। ये होता है, ये हकीकत है, ये हकीकत है आज के कलयुग की। इसलिए सोचो, अपने देश के बारे में सोचो, हमको एकजुट होकर चलने का टाइम है। इस टाइम पे किसी की गलती मत निकालो, हर किसी को सपोर्ट करो। अगर आप एक बड़े आदमी हो, छोटे आदमी की सपोर्ट करो। यहाँ ना पता है एक चीज़ क्या दिक्कत है, अगर यहाँ एक आदमी बड़ा बन जाता है ना, वो मतलब एक आदमी की ऐसी थॉट है यहाँ आज की डेट में, अगर एक आदमी बिल्कुल ज़मीनी स्तर से निकला है और कहीं बैठ गया ऊपर, वो मतलब भगवान ने उसे आशीर्वाद रख दिया उसके हाथ में और वो कहीं बहुत बड़ा करोड़पति बन गया, मतलब वो तो ये सोचता है कि मैं नीचे के बंदों को खा जाऊँ। कुछ बंदों की ऐसी सोच हो जाती है। भाई मत करो ऐसी सोच, ये ना भाई, ये जान की कीमत है, ये जान की कीमत है भाई। मर के जहाँ जाना है ना, उसको मुंह दिखाना है, ये ध्यान रखना। यहाँ तो तुम भाई, मैं अब मम्मी पापा से अभी छुप के मैं कर्म कांड कर दूँ, कोई भी कांड कर दूँ, मैं अपने मम्मी पापा से बोल रहा हूँ कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं कहीं मैं कहीं और कोई काम कर रहा हूँ, किसको मुंह दिखा रहा हूँ? मर के मैंने कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। जैसे मैंने मुंह दिखाना है, जो 24 घंटे मेरे को देख रहा है, जो अभी भी मेरे को देख रहा होगा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो अभी भी मेरे को देख रहा होगा, उसकी 24 घंटे निगाह मेरे पे है। जब मर के वहीं जाना है तो मेरे भाई, किसका घमंड है, किस बात का घमंड है तुम लोगों को, किस बात की चौड़ है? मतलब यार, अगर कोई गरीब आदमी दिख जाएगा ना, उसकी तो ऐसे सोचते हैं ऐसे ऐसे मार दें, इसको साले को और मारें, ऐसा सोचते हैं भाई। कुछ लोगों की थॉट ऐसी हो गई है आज की डेट में। कुछ लोग इतने निर्दयी हो गए हैं, इतने मतलब इतने क्रूअल हो गए हैं, वो लोग सोचते हैं कि अगर कोई आदमी रोड में गिरा है ना, इसको मैं बस कर दूँ। किसी को लेना देना नहीं आज की डेट में भाई। समझो चीज़ों को। ये जिस दिन आदमी जाता है ना, जब पहली वो धरती माँ आता है, जब पैदा होता है, लंगोट पहनाते हैं उसको, आता भी बिना कपड़ों के, जाता भी बिना कपड़ों के, जाते टाइम भी कुछ नहीं जाता है, ठीक है? तो समझो, जाते टाइम तुम्हारे अच्छे कर्म जाएंगे, जाते टाइम तुम लोगों ने क्या कमाया, तुम लोगों ने कितना उपकार करा, कितना तुम लोगों ने गरीबों को फीडअप करा, कितना तुम लोगों ने अपने से नीचे बंदे को, चाहे अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो, सामने वाला बंदा 90 रुपये कमा रहा है, तुम लोगों ने उसके 90 को 110 रुपये कैसे करा, वो भगवान देखता है। भगवान तुम्हारी फॉर्च्यूनर, भगवान तुम्हारी गाड़ी, भगवान तुम्हारा बंगला नहीं देखता भाई। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वहाँ कुबेर का खजाना है। समझो, जो दे रहा है, अगर भगवान ने तुम्हारे ऊपर हाथ रख रखा है ना, तो समझो भाई चीज़ों को। कुछ लोग तो सोचते हैं मतलब भगवान बिल्कुल हमारे साथ ही हो गए। भाई एक बात याद रखना, एक बात, मैं बहुत छोटा हूँ चीज़ों को लेकर के बोल रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियंस रखता हूँ। एक बात याद रखना, अगर दिन के 12 बज रहे हैं ना, तो रात के 12 भी बजेंगे, और जब रात के 12 बजेंगे तो समझ लेना वो रात कैसी होगी तुम्हारी। इसलिए भगवान ने अगर दिन का 12 दिखा रखा है, भगवान को थैंकफुल बोलो। एक एक रोटी का अगर एक टुकड़ा उठा के खा रहे हो ना, भगवान को थैंक यू बोलो भाई, भगवान को थैंक यू बोलो उस चीज़ का। जिस टाइम पे तुम रोटी खा रहे हो, मैं भी भाई जब बहुत सोचता हूँ ना चीज़ों को, जब मैं रोटी खा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ यार, इस टाइम पे भी कुछ लोग हाईवे के नीचे, कुछ लोग कहाँ, कुछ लोग झोपड़ियों के अंदर सफ़र कर रहे होंगे, कुछ लोगों के घर में रोटी नहीं होगी, कितने बच्चे बेघर होंगे, कितने सारे भाई। कभी भगवान ने सीधा हाथ रखा, कभी बनूंगा भाई पॉलिटिशियन, मैं ही बनूंगा, सोच रखा है भाई, करेंगे यार जनता के लिए कुछ ना कुछ। बट मेरा ये मानना है, कोई भी पार्टी को ब्लेम मत करो, ये टाइम ब्लेम करने का नहीं है। ये टाइम अपनी जो भी करंट रूलिंग पार्टी है उसके साथ रह के चलो मेरे भाई, उसके साथ रह के चलो, तभी अपने देश को बचा पाओगे, तभी एक जनता अपने देश की बाहर एक अच्छी छवि छोड़ पाओगे।
कोई भूखा नहीं मरा होता किसी चीज़ का। इज्जत, आज की डेट में इज्जत चाहिए भाई, इज्जत चाहिए। किसी का परोपकार मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। भगवान ने अगर तुमको 2 हाथ 2 पैर एक अच्छा दिमाग दे रखा है ना, उसकी कदर करो। किसी के पास हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होते, कोई किसी का भाई, किसी के मुंह में कितनी दिक्कतें होती हैं। सोचो यार, चीज़ों को सोचो भाई। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तू बड़ा ज्ञानची बन रहा है, तू ये बोल रहा वो। मैं ज्ञानची नहीं बन रहा, मैं ज्ञानची बनने वाला कोई नहीं होता। मैं ये बोल रहा हूँ इस टाइम पे जो करंट पैनिक सिचुएशन है जनता की, चीज़ों को समझो। अब इस टाइम पे लोगों ने क्या कर रखा है, एक जनता के बीच में भ्रम फैला दिया कि भाई सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई, सिलेंडर ये। मैं भी समझ रहा हूँ इन चीज़ों को कि भाई पीछे से थोड़ी सी सप्लाई में दिक्कत है दिक्कत। मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा हूँ अभी। लेकिन आप लोग एक चीज़ सोचो, मैं आप लोगों को ना लॉजिकल बहुत इजी वे में समझाऊंगा, बहुत इजी वे में। आज मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरे फादर है, मेरी मदर है। मेरे फादर ने मेरी मदर और मेरे फादर के नाम पे सिलेंडर का कनेक्शन खोला। उन्होंने कहा भाई घर में एक सिलेंडर अगर लगा है तो एक सिलेंडर खाली है, जब थर्सडे आएगा एक सिलेंडर और भर लेंगे। एक कंटिन्यूस डेली रूटीन में वो चीज़ चलती रही, ठीक है। कुछ सालों बाद मेरी शादी हो जाती है। अब मैंने और मेरी वाइफ ने, 2 जनों ने फिर 2 सिलेंडर कनेक्शन ले लिए। अब घर में कितने सिलेंडर हो गए, 4। कुछ सालों बाद मेरी भाई की शादी हो जाती है। मेरे भाई ने अपने लिए और अपनी मिसेस के नाम पे फिर 2 सिलेंडर ले लिए। घर में चाहे एक सिलेंडर से काम चल रहा है, घर में चाहे एक सिलेंडर से रोटी पक जा रही है पूरे परिवार की, लेकिन नहीं, 6 सिलेंडर का कनेक्शन है। चलो आपने 6 सिलेंडर कनेक्शन कर लिया, कोई बात नहीं। जो बंदे रेगुलर डेज में 6 के 6 सिलेंडर की बुकिंग्स नहीं करते थे, सिर्फ 2 की करते थे, उन लोगों ने कैसे पैनिक क्रिएट करा। जिनके घर में अगर 6 सिलेंडर कनेक्शन है, वो लोग लग गए लंबी लंबी कतारों में। उन लोगों ने क्या करा, घर से अपने अब भाई एक सिलेंडर है तो उसमें एक मोबाइल नंबर है, एक सिलेंडर है तो उसमें एक मोबाइल नंबर है, ठीक है। सरकार की सुविधा है, सरकार ने सुविधाजनक हर चीज़ को अपने हिसाब से सही कर रखा था, क्रीम थी सारी चीज़ें। लोगों ने कैसे पैनिक क्रिएट करा, उन्होंने कहा भाई लॉकडाउन लग जाएगा, सिलेंडर ख़त्म हो गए, पीछे सप्लाई ख़त्म हो गई, इसलिए हम लोग खाना किसमें खाएंगे, क्या करेंगे। अगर किसी के घर में 6 सिलेंडर है, उसने 6 के 6 सिलेंडर बुक कर दिए। सरकार की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है। अगर 6 के 6 सिलेंडर बुकिंग कर रहे हैं तो 6 के सिलेंडर सरकार ने दे दिए। सरकार ने सोचा है नहीं होगी सिचुएशन गड़बड़। भाई सिचुएशन ऐसी बेकार हुई जो नॉर्मल एक झोपड़ी वाला आदमी भी है ना, अगर ये नॉर्मल आदमी भी अपनी जीविका चला रहा था, जिसके घर में एक ही सिलेंडर था, एक ही कनेक्शन था, सबसे ज़्यादा मार पड़ी उसको। क्यों? क्योंकि तुम बड़े बड़े घर वालों ने, तुम्हारे घर में, जिसके घर में 6-6 5-5 कनेक्शन है, तुम लोगों ने 6 के 6 सिलेंडर भर के अपने घर में रख लिए। तुमने सोचा कि नहीं भाई पैनिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब तुम लोगों ने कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, डेली ब्लॉगर हैं, बहुत मतलब एशिया का नंबर 1 ब्लॉगर है, एशिया के नंबर 2 ब्लॉगर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। उन लोगों ने अपने ज़रिए जितना वो कर सकते थे, अपने ज़रिए व्लॉगिंग में, भाई प्रोपेगेंडा फैलाने में 1 सेकंड लगता है। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। उन लोगों ने अपने ज़रिए जितना वो कर सकते थे, उनने अपने व्लॉगिंग में बोलना शुरू कर दिया कि भाई मम्मी लॉकडाउन लगने वाला है, मम्मी अब लॉकडाउन लग जाएगा, क्या होगा, हमारे घर में तो सिलेंडर भी, ये भी, वो भी। भाई सोचो, जिसका 30 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ लोग सब्सक्राइबर बेस, डेली उसको देख रहा है 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख, डेली इतनी जनता देख रही। अगर 45, 50, 60 लाख में से अगर 10 लाख भी तुमसे इन्फ्लुएंस हो जाए, तो सोचो तुम लोगों ने तो अपने घर में फिर भी तुम लोग अरेंजमेंट कर लोगे, ठीक है भाई, तुम लोगों तो ईजी कर लोगे। लेकिन जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो तुम लोगों को अपना इन्फ्लुएंसर मान के बैठे हैं, तुम लोगों ने तो उनके घर में पैनिक क्रिएट करवा दिया। तुमने कहा नहीं भाई अब लॉकडाउन लग जाएगा, अब क्या होगा। भाई सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना इन्फ्लुएंसर, ये जो इन्फ्लुएंसर आज की डेट में बने बैठे हैं ना, ये करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत। या सबसे भाई आज की डेट में जो हमारी जनरेशन है ना, इन्फ्लुएंसर उस पर डिपेंड है। अगर इन्फ्लुएंसर ने कोई अच्छी बात कही है तो अच्छी, बुरी कही है तो बुरी। फैक्ट चेक नहीं करेंगे, पीछे नहीं देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे, बस हो गया कूद पड़ेंगे। इन्फ्लुएंसर ने बोला है करने का तो करने का वाला हिसाब है इनका, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ बताता हूँ मैं, इनने करा, इनने बोला मम्मी लॉकडाउन लग जाएगा, पापा लॉकडाउन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पैनिक कौन हुआ? नॉर्मल मिडिल क्लास जनता, नॉर्मल लोग पैनिक हुए। भाई तुम्हारे 30-30 मिलियन, 40-40 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है। पैनिक किसको करा तुमने? जो तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं बेचारे, जिनकी कोई गलती नहीं है, पैनिक तुमने उनको कर दिया अपनी एक लाइन से, जो तुम्हें डेली फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें भाई इन्फ्लुएंसर का काम होना चाहिए सोच समझ के बोलने का। मैं अपनी हर शॉर्ट्स वीडियो में बोल रहा हूँ, जिनने नहीं देखी है देख भी लेना। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ इन्फ्लुएंसर का काम होना चाहिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है।
गंद ना फैले सोसाइटी में। इन्फ्लुएंसर का काम होना चाहिए सही चीज़ें फैलाना। तुम्हें अगर डेली 45 से 60 लाख लोग देख रहे हैं ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जनता में, सोसाइटी में पॉजिटिव हर एक मैसेज जाए, किसी भी चीज़ को लेके भाई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग की होनी चाहिए कि जनता में क्या ऐसा मैसेज जाए कि भाई हर चीज़ पैसा नहीं होता मेरे भाई, हर चीज़ पैसा नहीं होता। आज तुम लोग बहुत करोड़ों रुपए कमा लोगे, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है सारी कहानी। समझो चीज़ों को। मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, कुछ भी समझना मेरे को। मैं हकीकत बताता हूँ हर चीज़ की, हर वीडियो में हकीकत बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। चीज़ों को समझो, डीपली देखो। ये ना रोज़ चांदी नहीं रहती है, रोज़ इंसान की चांदी नहीं रहती है भाई। जब बुरे दिन आते हैं, जब डाउनफॉल आता है ना, जब भगवान डाउनफॉल दिखाता है, अच्छे बर्बाद हो गए यार। मैंने देखे भाई, मैं 28 साल का हो गया हूँ, मैंने अच्छे रोड में आते हुए देखे हैं। करोड़ों के घर में बैठे थे, रोड में आते हुए मैंने देखे अपनी आंखों से। तो इसलिए बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझो, थोड़ा सा चीज़ों को देख के चलो। तुम लोगों से कितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो देखो। और भाई मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई, 11, 12, 10th भाई, अगर कोई क्लास का बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है, पढ़ ले भाई, पढ़ ले। पढ़ाई ही सब कुछ है। ये किताब है, ये किताब सब कुछ है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, किताब है ये किताब सब कुछ है। ये एक अक्षर याद करेगा भाई। एग्ज़ाम निकालना मैंडेटरी नहीं होता है। आपको नॉलेज कितनी है, बाहर का बंदा आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आपको नॉलेज कितनी है वो होनी चाहिए आप लोगों के पास। नॉलेज वो होता है पढ़ा लिखा बंदा। हर चीज़ ये नहीं होता है कि तुम लोग IAS बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, बड़ा भारी रौब झाड़ रहे हो भाई। नॉर्मल जनता के आगे क्या है भाई। जहाँ जाना है ना, जो आखिरी सच है, आखिरी सत्य है, जो उससे डरो, उसकी लाठी से डरो। जब वो अगर लाठी दे देगा ना भाई लेनी देनी हो जाती है इंसान की। हकीकत बता रहा हूँ। इसलिए थोड़ा चीज़ों को देखो, थोड़ा डीपली सोचो यार। देश में पैनिक क्रिएट मत करो। इस टाइम पे एक साथ चलने का टाइम है। एक दूसरे को सपोर्ट करो भाई। अगर कोई तुमसे नीचे वाला बंदा है, तुमसे थोड़ा सा फाइनेंशियली कंडीशन लो है, उस बंदे को सपोर्ट करो भाई। ज़रूरी नहीं है कि हर समय कोई दूसरा इंसान ही देखे तुमको हेल्प करते हुए। कभी कभी भगवान देखता है, और जब भगवान देखता है ना, भगवान जितने तुमने अगर 100 रुपये दिए, 1 लाख रुपये देता है। इसलिए थोड़ा सा भगवान की तरफ भी देखो यार। कुछ है ऊपर, कोई ऊपरी शक्ति भी है भाई, कोई जो वहाँ से चीज़ों को चला रही है। जब सुबह उठ के भगवान को हाथ जोड़ते हो ना अपने, कब धंधे पानी में निकलते हो, नौकरी में निकलते हो, भगवान को हाथ जोड़ते हो ना, कुछ सोचते होगे ना। तो अगर रोड में कोई बंदा है ना जो तुमसे कोई चीज़ का ग्रीडी है, जो नीडी है, तुमको लगता है कि हाँ यार इसकी हेल्प करनी चाहिए, कर दिया करो भाई। हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग बस वीडियो बना के दिखाओगे मैंने इसको 100 रुपये दे दिया, 200 रुपये दे दिया। ऐसे तुमने 100 दिए हैं ना, तुम्हारे मतलब तुमको 20 रुपये भी नसीब नहीं होंगे उसके। आज चलो तुमको करोड़ हो जाएंगे, आगे चल के सारी चीज़ें निकल जाती है। खान सर बोलते हैं ना, मैंने खान सर की एक बात सुनी थी। खान सर बोलते हैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी भी गरीब का, और सच में नहीं उड़ाना चाहिए भाई। ये भगवान का समय है, कब किसका समय पलटा दे भाई। देखो चीज़ों को सोच के चलो। हम इंसान हैं, इंसानी जात की हम लोगों की जान की कीमत करो भाई। हम लोग इंसान जान है भाई। एक एक खून के कतरे की कीमत होनी चाहिए हमारे देश में, एक एक खून के कतरे की। चीज़ों को समझो, थोड़ा सा डीपली चलो, हर चीज़ को संभाल के चलो, माँ बाप को संभाल के चलो। माँ बाप के साथ रहो भाई। अपना पढ़ाई लिखाई नौकरी वोकरी करो। जो तुमसे नीचे का बंदा है उसकी हेल्प करो, उसे सपोर्ट करो। पहली बात तो है मेरी वीडियो बड़े बड़े लोगों तक जाएगी नहीं, मतलब पॉलिटिशियंस तक या ऐसे लोगों तक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। बट अगर जाती है तो मेरा यही कहना है सर, करना चाहिए भाई। अपने से नीचे बंदे का करना चाहिए भाई, सपोर्ट करना चाहिए। करो भाई करो, यही टाइम है। कोई ना देखे तुमको कोई ना देखे हेल्प करते हुए भाई। नीचे की तालियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ऊपर वाला ताली बजाएगा ना, तो वो तुमको देगा। सामने वाला बंदा तुमको कुछ नहीं देगा। जब ऊपर वाला अगर तुमको हेल्प करते हुए देखेगा ना, तो वो देता है, वो जेन्युइनली देता है। इसलिए जब भी हेल्प करो, अगर इस हाथ से हेल्प कर रहे हो, इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए। ये कहावतें भी हैं पुराने ज़माने के लोगों की। अगर इस हाथ से हेल्प कर दी, इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि भाई हेल्प कर रखी है इस हाथ ने, ऐसे हेल्प करो। हेल्प कर दी। भगवान तुम्हें लाख गुना करोड़ गुना देता है। मैंने देखा है, मैंने देखी है चीज़ें। आप लोग बहुत सारे लोग बोलोगे मैंने देखा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, कितना जो बड़ा हो गया। 28 साल का हूँ, जो चीज़ें नहीं देखनी थी, बहुत बचपन में मैच्योर हो गया था यार चीज़ों को लेके। चीज़ें समझ गया था, बट थोड़ा सा भटक गया था बीच में। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई, चाहे लेट आती हैं, आ जाती हैं।
इसलिए बोल रहा हूँ यार, चीज़ों को समझो भाई। ये टाइम पैनिक क्रिएट करने का नहीं है, ये टाइम अपने लोगों को साथ चलने का है। लोगों के साथ चलो, लोगों के साथ रहो, किसी को गंदी निगाह से मत देखो। बहन बेटी सारी हमारी हैं, किसी बहन बेटी को गलत निगाह से मत देखो, किसी की माँ बहनों को गलत निगाह से मत देखो भाई। भगवान ना आँख निकाल देगा, भगवान आँख निकाल देता है भाई। ये करके देख लेना भाई। भगवान आँख निकाल देगा, और ऐसी आँख निकालेगा, सिर्फ आँख ही निकालेगा, ऐसा दर्द दे देगा तुमको भाई। इसलिए बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझो यार। माँ बहन बेटी हमारी हैं, चीज़ों को समझो, चीज़ों को पैनिक क्रिएट मत करो कहीं भी। तो यार आज का मेरा इतना ही मैसेज देना था। जहाँ तक वीडियो जा सकती है इसको शेयर करना यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को इतना अच्छा सपोर्ट दिखा था मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।